आदरणीय गुरुदेव राधा रानी महारानी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे समक्ष विराजे हैं हमारे वृंदावन के महंत वेदांती आश्रम के वेदाचार्य और श्री श्री 1008 आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी, जिनके समक्ष हम बैठे हैं। और आज मन की जिज्ञासा थी कि एक भाव उनसे निवेदित किया जाए, तो मैं चाहता हूँ मेरे श्रद्धेय गुरुदेव मेरी भाव और मेरी जिज्ञासा को शांत करें, जिसमें मेरा प्रथम भाव उनके श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। मैं आदरणीय से निवेदन है कि कृपया मुझे इस जिज्ञासा को शांत करते हुए बताएं कि गंडकी नदी में जो शालिग्राम मिलते हैं या गंडकी नदी में शालिग्राम का क्या भाव है, या शालिग्राम की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि शालिग्राम क्या हैं, कैसे उनकी पूजा होती है। विस्तार में मेरे गुरुदेव बताएंगे, उसका हम सभी श्रद्धालु भक्त सुने। और दूसरा एक छोटा सा मेरा भाव मन का है कि तुलसी के बारे में भी बताएं कि तुलसी रानी महारानी जी का किस तरह से हमें सेवन करना चाहिए और किस तरह से उसका पूजा अर्चन में प्रयोग होता है। ये तमाम जिज्ञासा हैं जो मेरे गुरुदेव अवश्य शांत करेंगे। श्रद्धेय गुरुदेव। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से हृदय से साधुवाद, जय हो। आशीर्वाद। इन्हें पहला प्रश्न पूछा था गंडकी नदी। गंडकी नदी में से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं बंधु। गंडकी नदी बताते हैं संत महात्मा मनीषी लोग की वैश्या की लड़की थी गंडकी जी। उनने एक जवान पुरुष के साथ में विवाह किया। ये पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं था कि नहीं मानव नहीं था, वो स्वयं भगवान नारायण थे। जय हो। वो गंडकी नदी के साथ में विवाह किया। वैश्या बहुत मना करती थी कि हमारा ये विवाह करने का कर्म नहीं है, फिर भी वो लड़की नहीं मानती। और ठाकुर जी ने पुरुष के रूप में, पति के रूप में आकर के कठोर परीक्षा ली। अंत में वे अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वो सती होने जा रही थी, मरगटा में जाकर के, शमशान में जाकर के पुरुष पड़ा हुआ था सब। और आखिरी बार वो उसने 16 श्रृंगार किए गंडकी नदी ने। और पहले सबसे प्रथम सबका मुख देखा तो वो सब हंसने लगा, तो कहने लगी गंडकी की आप कौन हैं? मैंने सबसे प्रथम आपको देखा, बड़े सुंदर थे आप, बड़े मलूक थे, तो मैंने आपके साथ में विवाह किया और 10 दिन नहीं हुए आपने प्राण त्याग दिए। कौन है आप? तो उसी लकड़ियों से परमात्मा प्रकट हो गए भगवान नारायण। जय हो श्री नारायण भगवान की जय। नारायण ने कहा गंडकी तेरे पातिव्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांग ले कुछ कि प्रभु मुझ में समा जाइए कि तथास्तु। तो वही गंडकी नदी वैश्या की वो नदी के रूप में प्रभावित हुई। और देखिए कार्तिक मातम में एक कथा आती है, जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत भंग विष्णु भगवान ने किया, तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, कहा था जी गुरुदेव। तो वो पत्थर के रूप में पड़े हुए हैं। और शालिग्राम भगवान पर तुलसी चढ़ाई जाती है। देखो देवी भागवत महापुराण में भी लिखा है और कार्तिक मातम में भी लिखा है तुलसी के बारे में। तुलसी कब तोड़ी जाती है और शालिग्राम भगवान पर चढ़ाई जाती है। पूर्ण माया ममायां चा द्वादश्याम रवि संग्रमे तेलाभ्याम चा कृत्वा चा मध्याह्ने निस्संदयो। पूर्णमासी के दिना तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या के दिना तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिना तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार संक्रांति के दिना तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तेलाभ्याम चा कृत्वा चा, स्नान कर लिया और तेल लगा कर तुलसी को तोड़ने लगे, नहीं, तेल नहीं लगाना चाहिए।
और मध्याह्न काल में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, शाम को तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ये कार्य जानता हुआ करता है तो हरि छिद्दम समाश्रयेत, हरि को ही रुष्ट करता है। पर अभी 2021 में आपने देखा हुआ कोरोना नाम की एक बीमारी प्रकट हुई थी, महामारी उसे बोलते हैं। हमारी जान, आपकी जान तुलसी महारानी ने ही बचाई है। औषधि के रूप में उसका काढ़ा बना बना करके लोगों ने पिया, लोगों की जान बची। देखिए, किसी को जुकाम है, खांसी है, कफ अटका है, औषधि के रूप में आप कभी भी हाथ जोड़ करके तुलसी से दल मांगोगे तो तुलसी तुरंत प्रदान करेगी और आपको लाभ भी प्रदान करेगा। तो इसी से मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि सुबह सर्दियों में थोड़ा सा काढ़ा बनाओ, तुलसी के 2 दल अवश्य तोड़ो, है ना, और शालिग्राम भगवान पर तुलसी के दल चढ़ाओ तो शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। सभी से मैं हृदय से सबों को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सब खुश रहिए और मन ही मन में अपने गुरु मंत्र का जाप करें, घर में बैठे। श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे।